राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से हर कोई अपने साथ बढ़िया यादें वापस लेकर जाता है। लेकिन आज हम जिस शख्स से बात कर रहे हैं उनके पास 40 सालों की यादें और किस्से हैं। दोस्तों, मैंने रणथंभौर को बहुत पास से देखा है पिछले कुछ सालों से। और मेरा जो एक रणथंभौर का एक्सपीरियंस रहा है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहा है रईस भाई का। रईस भाई, शुक्रिया और इस मुलाकात के लिए आपसे। रईस भाई जो थे, हमने जब टॉम ऑल्टर की एक पूरी सीरीज करी थी जंगल की कहानियां और भी दूसरे वाइल्ड लाइफ के थे, तो रईस भाई हमारी टीम के साथ जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि जंगल को जितना बढ़िया रईस भाई ने समझा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और व्यक्ति उस समय मिला हो। हाँ, एमडी पराशर थे एक, जो रणथंभौर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के थे। तो आज रईस भाई से हम बातें करें। रईस भाई, कुछ बताएं रणथंभौर के साथ किस तरह की आपकी यादें जुड़ी हुई हैं? काफी किस्से हुए रणथंभौर में मेरे जितने। मेरे को उस दिन बड़ा वो हुआ कि लेपर्ड को पकड़ा टाइगर ने, और पकड़ के पेड़ पे चढ़ते जाते तो पकड़ लिया, पकड़ के नीचे गिरा लिया। मेल लेपर्ड था। अच्छा। मैंने उसको मारा नहीं, उसने नहीं मारा? ये मैंने पहला सीन देखा मेरा 42 साल की उम्र में, कि जो उनने मतलब में नूरी है, उसकी बच्ची थी, जब बच्चा था बड़ी, उसमें बैठे रही और उसका पकड़ के ऊपर से नीचे पटक दिया और मारा ने वो नूरी की बच्ची ने। हाँ, लेपर्ड को। ये कब की बात है? ये साल भर हो गया। अरे, और मतलब उसने लेपर्ड को खींच के नीचे ले आया? नीचे ले पेड़ लेपर्ड थी। माँ कहता है कि 2 बच्चे और एक और लेपर्ड और था, मेल था, फीमेल थी वो। तो उन्होंने देखते हुए, ये था पत्थर की चट्टान के पीछे बैठा हुआ था लेपर्ड, और दोनों बच्चों ने जो देखा था वो तो भाग के पेड़ पे चढ़ गए। वो तो पेड़ पे चढ़ के भाग के। लेकिन कहते हैं कि रईस भाई की लेपर्ड और टाइगर में तो ईंट पत्थर का वैर होता है। वही तो कह रहा, मैं कई बार देखा बकोरा में, देखा तो टाइगर ने ना लेपर्ड को मार के खाया। एक बार मलिक तालाब के अंदर, मतलब मेरे टाइगर ने मारा था, लेपर्ड को मार के खाया। एक बार जो गौमुखी के ऊपर पानी पी लिया, मार के उसको भी खाया। पर इसका मैंने फिर देखा, मैंने केस मालूम भी किया कि भाई इस तरीके से ऐसा क्यों हुआ। हालांकि लेपर्ड जो है वो साइलेंट हो जाता था, जैसे वो उठते थे वैसे साइलेंट हो जाता था। अब 4 घंटे तक मैंने देखा। अच्छा, मछली की कुछ यादें जो देखो, मछली अकेली एक टाइगर है जिसके ऊपर एक सरकार ने पोस्टेज स्टैंप बनाई है। मतलब वो इतनी पॉपुलर थी। पॉपुलर क्या थी, वो लोगों का दिल जीतती थी वो। अच्छा, क्या खासियत थी मछली की? उसमें ये खासियत थी कि मतलब गाड़ियों के करीब आ जाती थी, ये सब भागना या कोई करना कुछ भी नहीं था। लास्ट में क्या हुआ कि उसकी आंखों से दिखना बंद हो गया था। तो मोहन सिंह जानते हो आप उसको? हाँ, मोहन सिंह मैं जानता हूँ। उसके एरिया में थी, तो वो क्या है कि पेट देने से और वो आवाज देने से आ जाती थी। आओ आजा आजा आजा। अच्छा, आवाज देने से मछली आ जाती थी? क्योंकि उसको पता लग जाता था, 10-12 बार उसको भेंट दिया ना खिलाने के लिए। हाँ। अच्छा, किसी को एक टाइग्रेस बूढ़ी हो गई, आपके अपना क्या ख्याल है? क्योंकि जंगल में तो लोग कहते हैं कि एक नेशनल पार्क बनाया है ताकि एक जंगल का कानून चलेगा, इसमें बाहर का कोई कानून नहीं होगा। अब जीवन की जो प्रक्रिया होती है, हर एक की लाइफ साइकिल होती है। क्रोकोडाइल सैकड़ों साल जीता है, शायद कछुआ भी सैकड़ों साल जीता है, हाथी 70-80 साल जीता है, लेकिन टाइगर 10-15-12 साल जंगल में जीता है। तो क्या आप उसकी जिंदगी को आर्टिफिशियल ढंग से बढ़ाना, क्या ये ठीक बात है? तो ठीक ही है, खराब भी नहीं है ना, अच्छा, दोनों बातें। टाइगर उस हिसाब से तो फिर सारे टाइगरों की लाइफ को बढ़ावा, खाली एक टाइगर तो क्या है कि अभी जैसे एरोहेड है। हाँ, एरोहेड के जो बच्चे हैं वो उन्होंने पाला भेंट देने लगे, करने लगे। अच्छा, बच्चों को भी भेंट दे दिए के, बीमार थी ना, तो बच्चे मर जाते हो। तो पर डिपार्टमेंट ने इन्होंने, तो ये तो बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? जी हाँ, ये मैंने देखा है बहुत सारे दूसरे नेशनल पार्कों में ये चीज नहीं होती। एक तो क्या एक्चुअली में क्या जंगल छोटा है। हाँ। दूसरा क्या है कि मवेशी कम आती है यहाँ पर जंगल में। और पार्क का तो मुझे पता नहीं कि उसमें होती है, नहीं होती मवेशी, पर इसमें मवेशी बहुत कम जा पाती है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत शिकार की इस वजह से उम्र कम होती है। और पार्कों में टाइगर के खाने को मिले तो 20 साल 19 साल 18 साल जी लेता है। रईस भाई, मेरे को अब ये बताओ, आपकी तो उम्र हो गई यहाँ पे टाइगरों को देखते देखते, जंगल को देखते। आपका जो पसंदीदा टाइगर
यादगार टाइगर जो अभी भी आपके दिल में है, अगर सारे टाइगरों में से एक को चुनना हो, वो कौन सा होगा? वो थी अपनी 17 तीसरा? ना थी 17 ऐसी मछली की बेटी थी, तीसरे नंबर की। ओह 19, 17 और 18 को तो ये सर्विस कर ले गए। हाँ। वो 17 में जो थी ना, जो हम फिल्म बना रहे थे माइक पांडे सर के साथ में, उसके बाद में गांव वालों ने उसको मार के दहरा जलू के फंदा काटा। T17 को? T17 में तो वो आपको इतनी पसंद क्यों थी? वो पसंद होती थी, लोग बहुत नजदीक आती थी, कुछ नीचे थी आदमी को ज्यादा। वो शुरू से स्टार्टिंग थे, जब आपने फिल्म बनाई थी तो उस वक्त 4 बच्चे थे टाइगर के। हम्म। शायद आप थे या माइक पांडे जी का लड़का था, माइक पांडे जी का लड़का था, अनिल जी थे साथ में। हम लोग तो 2011-12 के आसपास थे जब हमने वो फिल्म बनाई थी। तो उस टाइम में उन्होंने 4 बच्चे दिए थे। तो मतलब जो राजबाग है ना, उसके आइलैंड के ऊपर होकर जा रहे थे, एक बच्चे को क्रोकोडाइल ने मारा, पकड़ लिया पीछे से। ओहो अच्छा। तो वो फिर उन्होंने कहा साहब 3 है, मैंने कहा नहीं मेरे पास में वीडियो है। हाँ। मेरे पास में वीडियो 4 है, 4 बच्चे थे उसके। तो उस दिन नल्ला मुत्तू भी थे, मैं भी था, 4-5 गाड़ी थी साथ साथ उसको। तो मैंने उनसे कहा भी था, मैंने कहा ये बच्चे उसमें आ जाएंगे खतरे में, तो आप इनको कोई रास्ता करो। तो ये टाइगर को मोड़ दो यार, कैसे न कैसे करके हाउलर करके। जो ये 2-4 दिन उधर रहे, पर नहीं मानी, टाइगर चले गए। जो 4 बच्चे पीछे पीछे गए, तो एक क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया एक को। अच्छा। पकड़ के वो 3 ही रह गए। तो T17 अभी भी मतलब आपकी फेवरेट है? बहुत फेवरेट रही, मछली भी फेवरेट रही मेरी। क्या था कि जब मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं इतनी जितनी जंगल से मोहब्बत है। मैं बिना इंजर हो गया, बीमार हो गया, मैं फिर भी मतलब जाता हूँ। रात को एक दिन फॉरेस्ट वालों के साथ में चले गया, अभी 10-12 दिन पहले। 4 टाइगर थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई इनको निकलना। तो मेरे टाइगर सुल्ताना के बच्चे वो अलग शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो न्यू है कि वो गाँव के नजदीक थे, तो उनको मवेशी मिलती थी। जो मरवाड़ी वगैरह, शेरपुर वगैरह की मवेशी आती थी तो मिल जाती थी उनको। अच्छा। आपने एक किस्सा आपका है कि आपके घर पे शायद आपकी बेटी की शादी थी और आप चले गए क्योंकि एक टाइग्रेस जो थी बड़ी घायल अवस्था में पड़ी। नाम मैं उसे भूल गया। आप बहुत भावुक इमोशनल हो गए थे आप। जी जी। क्या हुआ था वो ऐसा हुआ था कि वीणा जी का मंत्री थी उस वक्त। इन्होंने क्या किया कि उसको है ना मैगेट पड़ गए थे, टाइग्रेस के पोटी की जगह मैगेट पड़ गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि वो उसको मतलब ऑपरेशन कर दिया और टांके लगा दिए। तो पोटी करती थी तो टांकों पर जोर पड़ता था ना, उसकी वजह से उसको तकलीफ होती थी। तो उससे मरी वो बच्चे जो छोटे थे। T8 और 9 थी, जो 9 तो सरिस्का ले गए शायद 9 को। तो और T8 जो है वो अब भी यहाँ पे जिंदा है, इसके अंदर है 6 नंबर जोन पे। वही टाइग्रेस थी? वही वाली जिसको देखने गए थे? नहीं वो नहीं थी। वो नहीं थी, ये उसकी आपके घर वाले परेशान रहे कि आप बारात आ रही है और आप वहां चले गए? वो क्या है कि मेरे को जैसे पता लगा ना, मैं वैसे गाड़ी लेके चले गया। तो पहले तो मेरे को फॉरेस्ट वालों ने रोक दिया कि भाई क्या हुआ, आप कैसे आए, कैसे नहीं आए। नल्ला मुत्तू ने मेरे कहा कि भाई आप मेरे को फिल्म बनाना है, ये करना, मेरे को परमिशन है। मैंने मुझे परमिशन मिलेगी, इससे थोड़ी होगा मेरे जानना। तो मैं गया, वहां जाके देखा तो मैं 1:30 बजे जाते निकल गया, बारात आने वाली थी। अब वो आके देख रहे लड़की का बाप कहाँ है, लड़की का बाप कहाँ है। मैंने फिर कुछ जला के संस्कार करके फिर वापस लौटा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई यार कहाँ चले गए, हम तो इतना परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मैंने कहा भाई अच्छा, वो टाइग्रेस का दाह संस्कार भी किया? जी हाँ, जला के फिर आया मैं उसको। फिर घर में आके फिर शादी संपन्न? शादी थी, फिर निकाह का हुआ। फिर उन्होंने कहा यार क्या जानवरों के पीछे पड़ते हो। मैंने कहा मैं जानवर मत किया, आज सुबह आपने जानवर मेरे बच्चों से ज्यादा प्यार है मेरे को इनको। इनसे जब से ये मेरे मिले हैं, जब से मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहीं भी आज भी कोई टाइगर जो है वो मर जाता तो मेरे दिल को इतनी तकलीफ पहुंचती है कि मेरा एक बच्चा है, बच्ची मर गई, इतना रंजता मेरा। आज भी मतलब मैं इतना 2 अटैक 3 अटैक आ चुके, फिर भी मैं जंगल जाना नहीं छोड़ता। बच्चे मना करते हैं कि नहीं पापा मत जाया करो, इनसे छुपा चोरी फिर भी भाग जाता हूँ मैं जंगल में। चलिए रईस भाई, हम दुआ करते हैं कि भाई रणथंभौर सलामत रहे, यहाँ के सारे टाइगर सलामत रहें और आप भी सलामत रहो। और आपसे मुलाकात होती रहेगी। हमसे बात करने के लिए टाइगर जो है वो आप लोग बचा रहे हैं, क्योंकि आप रोज आते हैं जंगल में, देखते हैं कि ये वो फलाने एरोहेड है, ये रिद्धि है, सिद्धि है, ये
सुल्ताना है या नूर है, तो आप उसको रोज आते हो तो देखते हो तो उससे पता लग जाता है कि यार ये टाइगर कहाँ गए। ठीक बात है। 2002 के अंदर भारद्वाज जी आए थे, उस टाइम पे हमारे पास में टाइगर थे मतलब 40-45। अच्छा। उसके बाद में क्या हुआ कि एक संसार चंद्र था, हाँ, बहुत बड़ा पोचर था, शिकारी था, जो शिकार करता था बाघों का। बाघों का शिकार करता था। तो मैं नए नए रास्ते निकालता था, नए नए रास्तों में जाके देखा, तो मैंने उस वक्त उनसे कहा कि भाई टाइगर खत्म होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो क्या है कि ये 24 जो था 23, 24, 25 ये जो थे ना ये उधर के इंडाला की साइड के अच्छा। मोदी खो के। हाँ। तो वो क्या हुआ था कि उस टाइम में ये जो टाइगर थे ना वो इधर बिछड़ गए थे, इधर के इधर हो गए। चलिए रेस भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक सर, नहीं छोड़ के हमारा गाड़ी लेके हम आपको अरे नहीं, मैं गाड़ी लाया हूँ अरे नहीं, मैं तो बगल में